Hello everyone, welcome to my channel. Let's start with class 7, chapter number 1, large numbers around us. 1.6, did you ever wonder? Page number 18. Ishtu is assumed by all these interesting facts about large number. While thinking about this, वो large number के बारे में assume कर रही थी. So ये सोचते वक्त उसने he came up with एन अनयूजुअल क्वेश्चन. अलग एक क्वेश्चन आया उसको. कुड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 1 लाख बसेस? क्या मुंबई की पूरी पॉपुलेशन 1 लाख बसेस में फिट होगी? व्हाट डू यू थिंक? हाउ कैन वी फाइंड आउट? कि हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट अस अज्यूम अ बस कैन एकोमोडेट 50 पीपल. अगर हमने अज्यूम किया कि बस में सिर्फ 50 पीपल आ सकते, देन 1 लाख बसेस कैन अकोमोडेट 1 लाख इंटू 50 मीन्स 50 लाख पीपल उसमें आ गए. एंड पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोर देन 1,24 लाख. दैट वी सॉ इन द अर्लियर टेबल. हमने पहले जो पॉपुलेशन का टेबल देखा उसमें मुंबई की पॉपुलेशन हमने देखी थी. सो द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन नॉट फिट इन 1 लाख बसेस. सो 1 लाख बस में पॉपुलेशन फिट नहीं होगी. देन द RMS टाइटैनिक शिप कैरिड अबाउट 2,500 passengers. Can the population of Mumbai fit into 5,000 such ships? RMS टाइटैनिक शिप कैरी कर रही है 2,500 पैसेंजर्स को. एंड कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट? क्या मुंबई की पॉपुलेशन 5,000 सच ऐसी शिप्स में फिट होगी? फर्स्ट, मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है? सो मुंबई की पॉपुलेशन है 1,24 लाख. कैपेसिटी ऑफ 5,000 ships is equal to 5,000 multiply 1,20,000. So which is equal to 5,000 शिप है और पैसेंजर कितने कैरी कर रही है वो 2,500. मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो 5 इंटू 25 हो रहा है 125 एंड 1 2 3 4 5 zeros 1,25 लाख. So answer is yes, Mumbai population into 5,000 ships, as capacity of ship is more than the Mumbai population. Inspired by this strange question, Roxy wondered if I could travel 100 kilometers every day. अगर मैं रोज़ 100 किलोमीटर ट्रैवल करूँ, could I reach the moon in 10 years? क्या मैं 10 years में मून तब पहुँचूंगा? द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज गिवन एज 3,84,400 किलोमीटर्स. हाउ फार वुड शी हैव ट्रैवल्ड इन अ ईयर? सो एक साल में कितना ट्रैवल किया उसने? एंड हाउ फार वुड शी ट्रैवल्ड इन 10 ईयर्स? एंड 10 ईयर्स में कितना ट्रैवल किया? सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रॉक्सी इन अ ईयर इज इक्वल टू. इंस्पायर्ड बाय दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन, रॉक्सी वंडर्ड इफ आई कुड ट्रैवल 100 किलोमीटर्स एवरी डे. क्या अगर मैं रोज़ 100 किलोमीटर ट्रैवल करूँगा सो कुड आई रीच द मून इन 10 ईयर्स? तो क्या मैं मून के पास 10 ईयर्स में पहुँचूंगा? द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज गिवन एज 3,84,400 किलोमीटर. हाउ फार वुड शी हैव ट्रैवल्ड इन अ ईयर? सो एक साल में कितना ट्रैवल किया? सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रॉक्सी इन अ ईयर 100 किलोमीटर डेली ट्रैवल कर रहा. सो 100 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज विच इज इक्वल टू 365 एंड 100 मल्टीप्लाई किया तो 20 किलोमीटर. एंड नेक्स्ट इज हाउ फार वुड शी ट्रैवल्ड इन 10 ईयर्स? 10 ईयर्स में कितना ट्रैवल किया? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रॉक्सी इन 10 ईयर्स इज इक्वल टू, अभी हमने 1 ईयर का फाइंड किया, मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे 10 ईयर्स विच इज इक्वल टू 365 एंड ये 2 जीरो एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 एक और जीरो लग गया किलोमीटर. इज इट नॉट ईजियर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इन स्टेजेस? कैन यू यूज दिस मेथड फॉर लार्ज कैलकुलेशंस? yes, it is easier to perform this calculation in stages. Find out if you can reach the sun in a lifetime. If you travel 1000 किलोमीटर एवरी डे, अगर डेली 1000 किलोमीटर ट्रैवल किया तो क्या हम सन के पास पहुंच पाएंगे? यू हैड रिटन डाउन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इन, सो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था
which is equal to, so distance in kilometer between earth and sun is given 2100 multiplied by 70,000. सो ये हमको यूज़ करना है हमारे क्वेश्चन में. 2100 मल्टीप्लाइड बाय 70,000 विच इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड विच इज़ इक्वल टू 21 7 ज़ा 147 एंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ काउंट करेंगे. सो यहाँ 2 एंड यहाँ पे 4 है तो टोटल 6 ज़ीरोज़ किलोमीटर. एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो रहा है 1000 एवरी डे, 1000 किलोमीटर पर डे. टाइम कितना लगेगा हमको क्या फाइंड करना है, हाउ मच टाइम, फाइंड आउट इफ यू विल रीच इन लाइफ टाइम. तो हमको हम टाइम फाइंड करेंगे. सो टाइम रिक्वायर्ड कितना रहेगा विच इज इक्वल टू 147 6 टाइम्स ज़ीरोज़ डिवाइड बाय 1000. ज़ीरोज़ कैंसल विच इज़ इक्वल टू 147 ट्रिपल डेज. अब वो एक साल में इसको 1 ईयर से अगर हमने डिवाइड किया, 1 ईयर में 365 डेज, सो डिवाइड किया तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर डिवीजन आ रहा है 403 ईयर्स. इट इज़ नॉट पॉसिबल एज एन एवरेज ह्यूमन बींग्स लाइफ इज़ लेस देन 100 ईयर्स. तो ये पॉसिबल नहीं है कि ही विल नॉट रीच द सन इन लाइफ टाइम एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेस देन 100 years. Next question, make necessary reasonable assumptions and answer the questions below. A. If a single sheet of paper weight 5 grams, single sheet of paper का weight कितना है 5 ग्राम. Could you lift 1 lakh sheets of paper together at the same time? क्या आप सेम टाइम पे लिफ्ट कर पाओगे 1 लाख शीट ऑफ पेपर्स एक साथ. सो गिवन क्या है यहाँ पे, वेट 5 ग्राम्स सिंगल शीट ऑफ पेपर. सो वेट ऑफ सिंगल शीट इक्वल टू 5 ग्राम. तो 1 लाख शीट ऑफ पेपर का वेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक शीट का वेट कितना दिया है 5 ग्राम. तो वेट ऑफ 1 लाख शीट इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5 ग्राम विच इज इक्वल टू 5 लाख ग्राम. ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. सो डिवाइडेड बाय 1000. तीनों ज़ीरो कैंसिल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ज़ीरो. सो व्हाट लेफ्ट 500 किलोग्राम. एंड 500 किलोग्राम इज सो हेवी फॉर एनी पर्सन टू लिफ्ट एट वंस. किसी को भी 500 किलोग्राम एक ही इसमें उठाने के लिए बहुत हेवी है. सो इट एक्सीड्स नॉर्मल ह्यूमन lifting capacity. So we couldn't lift 1 lakh sheet together. B. If 250 babies are born every minute across the world, will a million babies be born in a day? Every minute में कितने babies born हो रहे हैं 250 babies अक्रॉस द वर्ल्ड. क्या पूछ रहे कि मिलियन बेबीज एक दिन में बॉर्न होंगे क्या, हमको बताना है. सो लेट्स सॉल्व. नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न एवरी मिनट कितना दिया है विच इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाय टोटल बेबीज बॉर्न इन अ डे. सो एक दिन में टोटल कितने बेबीज बॉर्न हो गए 250 मल्टीप्लाइड बाय 1 डे 24 आवर्स which is equal to 24 multiplied by 60 as 1 hour equal to 60 minutes. So 1440 minutes in 1 day. So we will multiply this with 250 multiplied by 1440 minutes will give us total number of बेबीज़ बॉर्न इन अ डे. उस दिन कितने बेबीज़ बॉर्न हुए वो हमको पता चलेगा. सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 144 मल्टीप्लाइड बाय 25 करते हैं, फिर ज़ीरोज़ ऐड करेंगे. तो 25 4 ज़ा 100
सो 0 यहाँ लिखा एंड 10 कैरी किया. 25 4 ज़ा 100, देन 10 110. सो 0 यहाँ लिखा एंड 11 कैरी. 25 1 ज़ा 25 एंड 11 ऐड किया तो 36. सो 3600 एंड 250 था एंड 1440 था. तो दोनों ये जो ज़ीरो है ये हम आगे ऐड करेंगे. बेबीज़ उस दिन बॉर्न हुए थे. एंड 1 मिलियन बेबीज़ मीन्स विच इज़ इक्वल टू 1 के आगे 6 zeros. सो 1 के आगे 6 zeros इज ग्रेटर देन 36. 1 मिलियन इज ग्रेटर देन आवर आंसर. Therefore 1 million babies will not be born in a single day. C. Can you count 1 million coins in a day? क्या आप 1 million coins एक दिन में काउंट कर सकते हो? Assume you can count 1 coin every second. एंड हमको assume क्या करना है? हमको 1 सेकेंड में 1 कॉइन काउंट किया है हमने, ऐसा हम assume करेंगे. So time taken to count 1 coin, time to count 1 coin कितना है? 1 सेकेंड. एंड सिंगल डे में कितने, एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं? 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स. सो मल्टीप्लीकेशन कम्स 6 into 6 36 multiplied by 24. So 4 6 are 24, 2 carry, 4 3 are 12, 12 plus 2 14, then 2 6 are 12, 1 carry, 2 3 are 6, 6 plus 1 7. एडिशन करेंगे 4 4 plus 2 6, 1 plus 7 8. So आंसर 8 6 4 एंड 1 एंड 2 ये 2 ज़ीरो आगे. सेकेंड्स इन 1 डे. सो 1 सेकेंड में 1 कॉइन. सो 86400 सेकेंड्स में 86400 कॉइन्स. सो 1 डे कॉइन काउंट इक्वल टू 86400. 1 मिलियन इक्वल टू 1 6 times 0 which is greater than 86400. Therefore we cannot count 1 million in a day. 1 million coin in a day.